हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री का एक दो बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपने फॉरेस्ट में जो आपने डेटा बताया वो 2005 का है। तो जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है आईएफएसआर की, वो हर 2 साल पे रिपीट होती रहती है। ठीक है, आईएसएफआर की जो रिपोर्ट होती है हर 2 साल पे रिपीट होती है, मतलब 2 साल पे अपडेट होती रहती है। तो आपने लेटेस्ट डेटा क्यों नहीं दिया? तो मैंने उसका आप उसके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। ठीक है। हुआ ये था कि मैं ये सोचा था कि मैं आपको जो लेटेस्ट डेटा है अलग से एक पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा। तो मैंने एक ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है जो कि आईएसएफआर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है। ठीक है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग उसी आईएसएफआर की वीडियो के बारे में, मतलब उनके डेटे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है फॉरेस्ट कवर इंक्रीजेस बाई 1540 किलोमीटर स्क्वायर बिटवीन आईएसएफआर 2019 एंड आईएसएफआर 2021। तो फॉरेस्ट कवर जो है, जो इंडिया में जो जितने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका जो फॉरेस्ट है, जितने एरिया पे फॉरेस्ट है वो बढ़ा है। ठीक है। 1540 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है 2019 के तुलना में। ठीक है। तो ये आपका रिपोर्ट है आईएसएफआर, मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ना, इंडियाज स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ देखिए, इसको समझ लीजिए, पूरा लिखा है, ये पोस्ट किया गया था 6 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 8:10 पे। ठीक है, रात में पीआईबी दिल्ली की तरफ से। ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, आपको समझा देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो एफएसआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके बड़े बड़े एग्जामों में, जेआरएफ और आपके सीओईटी, पीजी, सीओईटी, यूजी में, और जो भी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें ये सब पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए एफएसआई का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री कैरिंग करती है, इसमें असाइनमेंट करती है और बताती है कि फॉरेस्ट कवर कितना है। ठीक है। और उसके कैसे हम उसके फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से पॉलिसी ला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है बाइनरली सिंस 1987 एंड फाइंडिंग आर पब्लिश्ड ऑफ इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम आईएसएफआर कहते हैं। एज पर द लेटेस्ट आईएसएफआर, द टोटल कवर एरिया ऑफ इंडिया ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया इज 713,789 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है तो आप यही बताएंगे, ये अकॉर्डिंग टू डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, ये बात समझ में आया। देखिए मैंने ऑफिशियल पीडीएफ इसीलिए डाउनलोड किया है कि जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है। इस वाले मेरे जो मोबाइल है उसमें मेरा जो टच है, मतलब मेरा जो पेन है उतने अच्छे से नहीं चलता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको आप लोग समझिएगा। विच इज़ 21.71% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। देखिए सबसे जो पहला पैरा है ना, उसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं वो आपको बता दी गई है। ठीक है। तो जो कि टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 21.71% है। ठीक है। द फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज बाई 1540 किलोमीटर स्क्वायर बिटवीन वन ISFR 2019 एंड ISFR 2021। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि 2019 के कंपैरिजन में 2021 में क्या हुआ है कि 2021 का जो इंडियाज स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसमें आपका लगभग 1540 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ी है।
ठीक है। द स्टेट यूटीज वाइज डिटेल ऑफ द फॉरेस्ट कवर एज पर द ISFR 2021 आर गिवन इन एनेक्सियर 1। तो एनेक्सियर जो 1 है उसमें आपको दिया गया, अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। इसके बाद ये समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर क्या होता है, तो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो फॉरेस्ट कवर है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ और कुछ प्रोग्राम लेकर आते हैं जिनको मिनिस्ट्री जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको फॉलो करना पड़ता है उनको, और वो पॉलिसी के तहत उसमें फ़ंड लाया जाता है। उस फंड को यूटिलाइज़ करके हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट और यूटी दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स करती है फाइनेंशियल, जो मिनिस्ट्री बनाई जाती है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट करती है, उनको हेल्प करती है। ठीक है, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेमली ग्रीन इंडिया मिशन। कौन कौन सी मिशन लाए थे, तो ग्रीन इंडिया मिशन लाया गया टू सपोर्ट द सप्लीमेंट द एफर्ट। ठीक है, द एफर्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो GIM जो था ग्रीन इंडिया मिशन एक्टिविटीज़ वर स्टार्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2015 to 16। ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर द अमाउंट ऑफ ₹517.70 crore has been released to 16 state and 1 union territory for taking up the afforestation activities। कहने का मतलब यहाँ यही है कि जो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 2015 से 2016 तक, ठीक है, 2015 से 2016 में चला था और ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अभी तक 6 साल में लगभग इसमें कितना करोड़ खर्चा हो गया है, 570.70 करोड़ रुपए ख़त्म हो चुके हैं और यूज़ किए जा चुके हैं, जिनके और इसका मेन मोटो क्या था कि एफॉरेस्टेशन की एरिया को बढ़ाना। ठीक है, अब अगला देखिए क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग नगर वन योजना। अब देखिए यही जो मिनिस्ट्री है ये नगर वन योजना भी लेकर आई 2020 में, विच इन्वेजेसेस क्रिएशन ऑफ 600 नगर वन एंड 400 नगर वाटिका। तो 600 नगर वन बनाने थे इसमें और 400 नगर वाटिका बनाने थे। ठीक है, 2020 से 2021 में, और 2020 से स्टार्ट होगा, 2024 और 25 तक ये ख़त्म कर लेना, ये इनका टारगेट था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड इसमें लाया गया। ठीक है, अंडर द फंड अवेलेबल, जो फंड बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और नगर वन योजना एम्स टू इन्हांस द ग्रीन कवर इन द अर्बन एंड द peri-urban areas including biological diversity, provide ecological benefits and improve the quality of life of city dwellers। कहने का मतलब यहाँ यही है, जो हमारे सिटी हैं, सिटी एरियाज़ में हम नगर वन बनाएं, जैसे कि सिटी एरियाज़ में जो पॉल्यूशन हो रहे हैं और वहाँ जो फॉरेस्ट कवर है उसको इन्हांस किया जाए, उसको इंक्रीज़ किया जाए, इसीलिए नगर वन वाटिका लाया गया और नगर वन योजना लाया गया। ठीक है, अभी तक इसमें 270 प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर चुके हैं और नगर वन योजना में टोटल कॉस्ट अभी तक आई है 238.64 करोड़, 238.64 करोड़। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये सारे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग को अच्छे से देखना है। ठीक है, 260, और ये देखिए 2020 से 2024, ये सब बड़े बड़े एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 400 नगर वाटिका बनाना है, ठीक है, और 600 नगर वन बनाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को अपने एक एक नंबर में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, ठीक है, ये क्या होगा, यूटिलाइज़ किया जाएगा प्री अप्रूव एनुअल प्लान, जो ऑपरेशन है उनमें फॉरेस्ट कवर बाकी सारी चीज़ों का जो खर्चा आ रहा है वो इसी के फंड आया जाएगा। और ये इसमें क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड लाया गया, फंड एक्ट बनाया गया इसके तहत, कि किस एक्ट के तहत ये सारे काम होंगे। तो 2016 में ये आपके एक्ट पास हुई और उसी में 2018 में इसमें रूल्स बनाए गए। ठीक है, और लास्ट 5 ईयर में अगर देखा जाए तो 55,394.16 करोड़ रुपीस इसमें खर्चे हो चुके हैं और रिलीज़ किए जा चुके हैं और जिसको यूटिलाइज़ भी किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एफॉरेस्टेशन जो एक्टिविटीज़ है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है।
ठीक है, पहला। फिर दूसरा है NBM है, नेशनल बैम्बू मिशन है, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, और भी कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के मिशंस हैं। ठीक है, अंडर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एनजीओ, इसमें बहुत सारे एनजीओ भी शामिल होते हैं इस प्रोजेक्ट में, जिसमें जैसे सिविल सोसाइटी है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ के भी। ठीक है, द मल्टी डिपार्टमेंटल effort have yielded good result in conserving and enhancing forest covering in the country। तो आपके जो ये सारी चीज़ें हैं, एनजीओ है और नेशनल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है, उसके तहत हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपको पता ही है, प्रोविज़न में आया था 1927, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास आउट हुआ, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। तो ये सारी चीज़ें को देख के, रूल्स एंड रेगुलेशन देख के ये सारी चीज़ें की गई। अब यहाँ देखिए, जो डेटा की बात हो रही थी, अभी हम बता रहे थे कि स्टेट वाइज डेटा है फॉरेस्ट कवर एज पर ISFR, इंडियाज़ स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का। उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, स्टेट अरेंज है। आंध्र प्रदेश में जो है टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है 1,62,968 आंध्र प्रदेश की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, और यहाँ जो एरिया है वो किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो जितने भी बात होगी सारे किलोमीटर स्क्वायर में होगी। तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है उसमें 29,784 किलोमीटर। ठीक, परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल अगर एरिया की बात किया जाए तो 18.28 है। तो टोटल अगर देखा जाए, देखिए अगर आपको ये निकालना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया आपको निकालना है तो टोटल फॉरेस्ट कवर ऊपर लिखिए अपॉन ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, उसको इंटू 100 कर दीजिए, आपको परसेंट मिल जाएगा। 18.28 है। चेंज कितना हुआ है तो पिछले वाले डाटे से आप कंपेयर कर लेंगे तो वहाँ को आपको पता चल जाएगा 647 किलोमीटर स्क्वायर का चेंज आया। कितना परसेंट का चेंज आया तो 2.22 का आया है। और ये जो लास्ट कॉलम है वो स्क्रब का है, मतलब वहाँ झाड़ी उड़ी कितनी है। ठीक है, इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का दिया है 83,743, और इसमें जो फॉरेस्ट कवर है, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 66,431 है, और फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कितना है तो 79.33। तो बहुत ज़्यादा परसेंट अच्छा है अरुणाचल प्रदेश का में, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, कितना चेंजेस आया तो 257 का चेंजेस आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। माइनस में क्या कर, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह असम का भी है, बाकी सबका स्टेट का भी आप देख सकते हैं, मैं PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने उत्तर प्रदेश का, इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, और महाराष्ट्र का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, 2,40,928 किलोमीटर एरिया है उत्तर प्रदेश की, और जिसमें आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो 14,818 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगर देखा जाए फॉरेस्ट कवर उत्तर प्रदेश का तो बहुत ही कम है, 6.15% है। ठीक है, इंक्रीजमेंट हुआ है, चेंज हुआ है 12 का, और परसेंटेज में चेंज हुआ है 0.08%, जो कि कम है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट का है, तो अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का या किस यूनियन टेरिटरीज का है, तो लक्षद्वीप का 90 लग रहा है, और नहीं, हाँ, सबसे ज़्यादा किसका है फॉरेस्ट कवर, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया किसका है तो लक्षद्वीप का है, जो कि क्या है, लगभग 90% है। ठीक है, वहाँ की जो टोटल एरिया है 30 किलोमीटर स्क्वायर की है, उसमें से फॉरेस्ट जो है 27.10 का है। तो ये क्वेश्चन जो था ये AFO में आया था। ठीक है, AFO 2000 अभी 20 में आया था ये। ठीक है, यहाँ ये हम लिख देते हैं AFO
ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है। ठीक है, तो 2020 में आया था, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया की है वो है 32,87,469। ठीक है, तो 32,87,469 टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ये इस साल के डेटा के अनुसार। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस साल का अगर डेटा देखें तो इतना है, जिसमें से टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है 7,13,789। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। जिसमें से अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो 21.71% है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का देखा जाए तो 21.71% टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है। अगर देखा जाए इंक्रीज़ कितना हुआ है तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ा है। कितना परसेंट में चेंजेस आया है तो 0.22% का चेंजेस आया है। और ये जो 46,539 है ये स्क्रब एरियाज़ है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसका मतलब झाड़ी उड़ी, बाकी सब जो रोड के किनारे आपको दिख जाते हैं। द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो मिनिस्टर है स्टेट के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, इन्होंने राज्यसभा को ये मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसको मैंने आपको बताया। और उनका धन्यवाद जिन्होंने ये कमेंट करके बताया, मुझे याद दिलाया कि सर आपने लेटेस्ट डेटा क्यों नहीं दिए। तो इसी तरह आप अपने वैल्यूबल कमेंट किया करिए। मुझे इस कमेंट का, ऐसे कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिससे कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ और आप लोग को एक ऑथेंटिक और वैल्यूएबल कंटेंट और लेक्चर दे पाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।